नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जब आप तो चाहिए। जब आप तो चाहिए में आज हम बात करेंगे लालू परिवार में आए भूचाल की। तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की शादी की खबर वायरल होने के बाद से लालू परिवार में भूचाल आया हुआ है। तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी दोनों से बेदखल कर दिया गया था और पार्टी पर कब्जा और लालू यादव की राजनीतिक विरासत को संभालने की रेस से एक प्रमुख किरदार जो तेज प्रताप थे उनको बाहर कर दिया गया। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच चल रही राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई अब खुलकर सबके सामने आ गई है। तेज प्रताप को जिस कारण से पार्टी और परिवार से बेदखल किया गया वो समझ से परे है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि तेज प्रताप का यह रिलेशनशिप पूरे परिवार को पहले से पता था और जब पता था तो कार्रवाई पहले भी की जा सकती थी, लेकिन नहीं की गई। आज यदि अपने रिलेशनशिप को बेटे ने स्वीकार कर लिया तो परिवार का रिएक्शन ऐसा होना चाहिए, इस पर सवाल उठ रहे हैं। यह बात अलग है कि यह ऐलान तेज प्रताप ने किसी के दबाव में किया या भावावेश में आकर, यह अभी साफ नहीं हुआ और ये एक अलग मसला है। इस पर भी बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, इस पर अलग से भी बात हम करेंगे। लेकिन परिवार का आनन फानन में एक्टिव एकदम एक्सट्रीम एक्शन ले लेना समझ से परे है। तेज प्रताप ने खुद अपनी शादी को सार्वजनिक किया या उसका मीडिया हैंडलर जो कि अनुष्का यादव का भाई भी है, आकाश यादव, उसने तेज प्रताप को बताए बिना इसे सार्वजनिक कर दिया। यह भी बात सामने अभी नहीं आई है या स्पष्ट नहीं, लेकिन अनुमान किया जा रहा है कि शायद आकाश यादव ने बिना तेज प्रताप की सहमति लिए वो पोस्ट जो है वायरल कर दिया। साथ में यह बात भी समझ से परे है कि लालू यादव ने इतनी जल्दी अपने बड़े बेटे को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर करने का फैसला कैसे कर लिया। लालू यादव जो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद खुद बीमार रहते हैं, राजनीतिक रूप से पहले से ज्यादा सक्रिय भी नहीं है, उस लालू यादव जी का अपने बेटे तेज प्रताप को शादी वाली पोस्ट के सामने आने के चंद घंटों के भीतर ही पार्टी और परिवार से निष्कासित कर देना संदेह पैदा करता है। यह फैसला या यह पोस्ट लालू यादव ने खुद अपने हैंडल से किया या उनके हैंडल से किसी और ने यह पोस्ट किया, यह भी साफ नहीं है। और यही वजह है कि परिवार के बीच चल रही खींचतान में किसी तीसरे की भूमिका होने का संदेह गहराता जा रहा है। क्या तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू यादव के हैंडल से भाई तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निष्कासित करने का मैसेज पोस्ट करवाया या तेजस्वी के कहने पर लालू यादव जी के अकाउंट हैंडलर ने यह पोस्ट खुद कर दिया। पार्टी में अगले माह यानी जून को 21 जून को प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होने हैं। 24 जून तक पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सूची तैयार करेगी और 5 जुलाई को पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आरजेडी में चुनाव होना है। और इसी बीच तेज प्रताप, जिनकी पार्टी में कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी खासी लोकप्रियता है और वह अपने लोगों को राष्ट्रीय परिषद में शामिल करवाना चाहते थे ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में उनकी बात की भी वजह हो, उनकी बात का भी वजन हो। उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया या उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाना पार्टी की अंदरूनी राजनीति से प्रेरित लगती है या जो परिवार के बीच में दो भाइयों के बीच खींचतान चल रही है उससे प्रेरित लगती है। लालू परिवार में दोनों भाइयों के अलावा 7 बहनें भी हैं और इन बहनों की भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। लालू राबड़ी की सबसे बड़ी संतान सांसद मीसा भारती भी पिता लालू की राजनीतिक विरासत की दावेदार है। वो 2 बार राज्यसभा से सांसद रह चुकी है और वर्तमान में लोकसभा से सांसद है, पाटलिपुत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। रोहिणी आचार्य, जिसने पिता लालू को अपना किडनी डोनेट किया है, उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा है और पिछला लोकसभा चुनाव रोहिणी ने सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ लड़ा था। हालांकि वो हार गई थी, लेकिन रोहिणी के प्रचार में लालू यादव ने दिन रात एक कर दिया था। लगातार वो वहां पर कैंप किए हुए थे और कार्यकर्ताओं से 1-to-1 मुलाकात कर रोहिणी की जीत को पक्की करने की पूरी कोशिश की, लेकिन रोहिणी हार गई। तेज प्रताप और तेजस्वी को लेकर भी सभी बहनों की राय एक जैसी नहीं है। मां राबड़ी देवी ने भी अभी तक कुछ भी सामने आकर नहीं कहा है। उनकी चुप्पी को तेज प्रताप के पक्ष में माना जा सकता है क्योंकि तेज प्रताप अपने परिवार में अपनी मां राबड़ी देवी का चहेता माना जाते हैं। तेज प्रताप को मंत्री बनाने और राजनीति में सक्रिय करने में राबड़ी देवी की महत्वपूर्ण भूमिका भी है। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई कई मौकों पर सामने आ चुकी है। आकाश यादव के छात्र आरजेडी के अध्यक्ष पद से निलंबन का मामला हो या 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने पसंद के प्रत्याशी को टिकट दिलवाने का मामला, तेज प्रताप की बातें पार्टी में नहीं सुनी गई क्योंकि तेजस्वी की पार्टी में चल रही थी। तेजस्वी ने अपनी पसंद के लोगों को अध्यक्ष भी बनवाया, टिकट भी दिलवाए और
जो स्टाफ है, जो अधिकारी है, वो भी अपनी पसंद के बनवाए, लेकिन तेज प्रताप ने अपनी राजनीतिक शक्ति भी पार्टी और खास तौर पे तेजस्वी को दिखाकर चुनौती पेश करने में कोई कमी नहीं की। तेज प्रताप ने लालू राबड़ी मोर्चा बनाया 2019 में और जहानाबाद से अपना प्रत्याशी उतार दिया, और केवल प्रत्याशी उतारा ही नहीं, उनके उतारे गए प्रत्याशी ने आरजेडी के आधिकारिक प्रत्याशी को हराने में काफी बड़ी भूमिका भी निभाई। जहानाबाद से तेजस्वी के प्रत्याशी सुरेंद्र यादव को करीब 1,500 मतों से केवल हार हुई, जबकि तेज प्रताप ने जिस प्रत्याशी को उतारा था उसे 7,000 से ज्यादा वोट आए। मतलब साफ है कि यदि तेज प्रताप ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा होता तो वहां से जो लालू के प्रत्याशी या जो तेजस्वी के प्रत्याशी थे उनको जीत मिल गई होती। तेज प्रताप में लालू का देसी अंदाज दिखता है जो लालू के वोटरों को आकर्षित करता है, और वो उनके स्वाभाविक जो कहें जो उत्तराधिकारी, जो उनके स्टाइल का या उनकी राजनीति करने का जो स्टाइल है, उसी स्टाइल से तेज प्रताप भी राजनीति करते हैं, और यही उनके वोटरों को भाता भी है, आकर्षित भी करता है, और इस रूप में वो एक मजबूत दावेदार उत्तराधिकारी के रूप में वो पेश हो रहे थे, सामने आ रहे थे। ये बात तेजस्वी भी समझते हैं, और यही वजह है कि वो तेज प्रताप को साइड करने के लिए जो मौके की तलाश कर रहे थे, वह मौका जब उन्हें मिला तो उसने कोई गलती नहीं की और बॉल सीधा बाउंड्री के पार कर दिया। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से निष्कासित करने के पीछे तेजस्वी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? क्या तेज प्रताप को बाहर किए जाने के मुद्दे पर परिवार में फूट है? क्या मीसा भारती तेजस्वी के इस फैसले का कर रही है विरोध? क्या तेज प्रताप को मिल रहा है मां राबड़ी देवी का मौन समर्थन? और क्या लालू यादव के हैंडल से किसी और ने तेज प्रताप के निष्कासन वाला पोस्ट किया था? और अगर ऐसा है तो लालू की चुप्पी भी रहस्यमय है। हालांकि अभी जो है लालू यादव का पूरा परिवार कोलकाता में है, क्योंकि तेजस्वी यादव को पुत्र की प्राप्ति हुई है और सभी लोग जो है कोलकाता के हॉस्पिटल में, चूंकि ये डिलीवरी हुई है इसलिए सब लोग कोलकाता में हैं। लेकिन जल्द वो वापस आएंगे, और वापस आने के बाद जो राजनीतिक भूचाल है, हालांकि कोलकाता में भी इस बात की चर्चा हो रही है, सारे परिवार के लोग बात कर रहे हैं और परिवार में फूट जो है सामने देखी जा रही है। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आ रही, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की। हमने बहुत सारी रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको परिवार में जो 2 फाड़ हो चुका है उस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट देखते हैं। उसके बाद हमारे साथ आज मृत्युंजय शर्मा जी जुड़ेंगे, जो कि बिहार की राजनीति पे अच्छी समझ रखते हैं। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, पत्रकार भी हैं और बिहार की राजनीति पे बहुत अच्छी समझ भी रखते हैं। उनसे हम बात करेंगे इस पूरे मसले पर, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की लव स्टोरी और उनकी पार्टी से बर्खास्तगी ने बिहार के सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें उन्होंने अनुष्का यादव के साथ 12 साल पुराने प्रेम संबंध का खुलासा किया, और उसके बाद उनके पिता लालू यादव द्वारा पार्टी और परिवार से निष्कासन ने बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। ये घटना लालू परिवार की आंतरिक कलह के साथ आरजेडी के आंतरिक कलह को भी उजागर करती है। दिल्ली में बैठे राजद के बड़े प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि मामला अब बिगड़ चुका है। लालू यादव के हैंडल से पोस्ट आना किसी को रास नहीं आ रहा। सबको पता है कि लालू यादव के हैंडल से किसने पोस्ट किया है। इस बाहरी दखल के खिलाफ भीतर ही भीतर आरजेडी में आक्रोश है। परिवार ही नहीं, पार्टी भी 2 गुट में नजर आ रही है। सोशल मीडिया के कुछ आईटी ट्रोल्स को छोड़ दें तो पार्टी के भीतर जो एकाध बुद्धिजीवी हैं वो बहुत नाराज बताए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि लालू यादव का स्वास्थ्य फिलहाल वैसा नहीं है कि वो खुद से कोई बड़ा फैसला ले सके। वहीं लालू की इस मेजर स्थिति के बीच आरजेडी 2 खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव के पुराने करीबी और हरियाणा से बिहार में जाकर राज्यसभा सांसद बन बैठे संजय यादव का पूरा जोर इस पर है कि पार्टी की कमान आधिकारिक रूप से तेजस्वी यादव के पास आ जाए, यानी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हालांकि पार्टी के अंदरूनी सूत्र मानते हैं कि परिवार में ही एक और शक्ति का उदय हो गया है। लालू यादव के 9 बेटे बेटियों में फिलहाल 4 ऐसे हैं जो बिहार में एक्टिव हैं। 2 बेटे और 2 बेटियां। उनमें से एक है मीसा भारती। मीसा 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुनी गई हैं। इससे पहले 2019 और 24 में इसी सीट पर उन्हें हार मिली थी।
पार्टी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि फिलहाल मीसा भारती अपने भाई तेज प्रताप यादव को फोन कर करके समझा रही हैं और शांत रहने के लिए कह रही हैं। ये भी सामने आया कि पार्टी की कमान दिए जाने के लिए तेज प्रताप यादव की पसंद तेजस्वी न होकर मीसा है। ऐसे में ये सवाल है कि लोकसभा में मीसा भारती की जीत और उनके पति की बुद्धिजीवी वाली छवि से क्या तेजस्वी परेशान है या फिर तेजस्वी यादव ने पार्टी में बल्लेबाजी करने वाली ताकतें परेशान। 2024 लोकसभा चुनाव में लालू राबड़ी की 2 बेटियां चुनाव लड़ी थीं। पाटलिपुत्र से मीसा और सारण से रोहिणी आचार्य। रोहिणी को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें हराने वाले राजीव प्रताप रूडी इससे पहले उनकी मां राबड़ी देवी को भी हरा चुके हैं। पिता को किडनी डोनेट करने के कारण रोहिणी को सहानुभूति का भी लाभ मिलेगा। पार्टी में ऐसी भी चर्चा थी। खुद लालू यादव ने सारण में घूम घूम कर कहा था कि ये उनका अंतिम चुनाव प्रचार है, लेकिन पाटलिपुत्र में मीसा भारती की जीत ने उनका कद बढ़ा दिया, जबकि रोहिणी आचार्य सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सिमट कर रह गई। बिहार में 21 जून को आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है। 24 जून तक राष्ट्रीय परिषद की सूची की तैयारी और 5 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। ऐसे में मीसा तेज प्रताप के साथ हैं, जबकि रोहिणी तेजस्वी के साथ हैं। वहीं बात करें तेज प्रताप की तो वो आरजेडी से अलग लालू राबड़ी मोर्चा बनाकर अपनी ताकत दिखा चुके हैं। सबसे ज्यादा परेशानी तेज प्रताप यादव के छोटे भाई तेजस्वी यादव को होने वाली है। तेजस्वी यादव की विपक्ष की ओर से सीएम पद के दावेदार है। इसके साथ ही आरजेडी के मुख्य चेहरा और बिहार में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करता है, इसलिए इस विवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित वही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जानते थे पूरा परिवार, और जानने के बाद उसके जिंदगी से खेलने का काम किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। झूठी शान के लिए ये लालू जी, तेजस्वी यादव और राबड़ी जी सभी लोगों ने एक साथ मिलकर के उसके साथ प्रताड़ना भी किया। तो जो हुआ है लालू परिवार के भीतर या तेज प्रताप के साथ जो हुआ, जो ऐलान किया है, ऐसा नहीं कि किसी से छुपा हुआ। बिहार के जो भी लोग हैं, जो भी थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं या कहें जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें ये पता था कि तेज प्रताप का रिलेशनशिप किसी के साथ है और गाहे बगाहे इसकी चर्चा भी राजनीतिक गलियारे में होती रहती थी। लेकिन पता नहीं कैसे दूसरे लोग जो इनसे प्रभावित है वो कह रहे हैं कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, या परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि जानकारी नहीं थी। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक मेहमान हमने आज मृत्युंजय शर्मा जी को जोड़ा है। मृत्युंजय जी, स्वागत है आपका। और जिस तरीके से मुझे पता कि आपने किताब भी लिखी है और बिहार की राजनीति पे बहुत अच्छी समझ रखते हैं, उसी की एकीकृत बिहार से आप हैं। अभी झारखंड में रह रहे हैं, लेकिन झारखंड और बिहार में कोई फर्क नहीं है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। मैं कहूँ इस पूरे प्रकरण को आप देख रहे होंगे, आप समझते भी होंगे। क्या आपको लगता है कि यह जो प्रकरण है, जो मैं शादी की बात नहीं करूँगा, कल हमने काफ़ी की, इस प्रकरण का बिहार की राजनीति पे या आरजेडी की अंदरूनी राजनीति में या लालू यादव के परिवार पे क्या असर पड़ेगा? मुकेश जी, देखिए, एक जो नैरेटिव बन के आया है, अगर इनफैक्ट जब ये पूरा प्रकरण सामने आया और सबसे पहले जब तेज प्रताप का वो पोस्ट आया और मैंने उसे देखा तो एक प्रकार से हंस के टाल दिया। और शुरुआती प्रतिक्रियाएं जो भी उस पर आ रही थी वो आ रही थी, अच्छा कोई ठीक है, व्यक्ति प्रेम में उसने लिख दिया ये सब। और उसके थोड़ी देर बाद जब लालू जी का वो ट्वीट आया, उसको बहुत सीरियसली लेते हुए उसमें उन्होंने लिखा नैतिक मूल्य, सामाजिक संघर्ष, उसके लिए पार्टी से निकाल रहे हैं, परिवार से निकाल रहे हैं, तब समझ में आया कि इसमें ये बहुत सीरियस मैटर हो गया है। अब सीरियसनेस मैटर की 2 तरीके से है। पहला, एक तो जो उनका पूरा संबंध है उसकी अनैतिकता पे तो ठीक है, हम लोग को सबको पता है वो अनैतिक है, और लेकिन उसका जो रिपरकशन आने वाला है पार्टी पे और इस परिवार के रेपुटेशन पे, वो बहुत खतरनाक होने वाला है। लेकिन मुकेश जी, आप समझते हैं कि आरजेडी में अगर 2 वर्ग जिसके सपोर्ट से पिछले 35 वर्षों से राजद बिहार में एक सशक्त पार्टी के रूप में है, तो उसमें यादव जाति और मुस्लिम्स है। और उन यादवों के बीच वो जो मैसेज गया है इसके बाद कि आखिर अगर आपको पता था, अगर परिवार के लोगों को ये जानकारी थी, तो फिर उसी राज्य के एक प्रतिष्ठित परिवार, एक पूर्व मुख्यमंत्री की नतनी से आपने शादी क्यों करवाई इस व्यक्ति की, उसकी जिंदगी आखिर क्यों बर्बाद करी। तो ये नैरेटिव बहुत स्ट्रांगली बनता दिख रहा है। दूसरी तरफ क्या हुआ है मुकेश जी, मुझे जो लगता है, और इनफैक्ट आपका एनालिसिस में बहुत सही मानता हूं इस चीज पे, कि
अगर सिर्फ लालू जी शायद इस मैटर को सॉल्व कर रहे होते और डिसीजन ले रहे होते तो एक चांस मुझे लगता है कि इस मैटर को डाई डाउन करने देते, उसको इग्नोर कर देते, एक तरीके से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें तेजस्वी का एक बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने इंटरवीन किया, उनको लगा कि एक बहुत सही मौका है। देखिए, तेज प्रताप एक प्रकार से तेजस्वी के लिए न सिर्फ खतरा है बल्कि आप समझ लीजिए पार्टी के लिए एक लायबिलिटी भी है। पार्टी के फोरम्स पे कई बार उन्होंने बहुत सारे फैसलों को चैलेंज किया है पब्लिकली। बहुत सारे सीनियर नेताओं के साथ उनके झगड़े रहे हैं, विवाद रहे हैं। आपको ध्यान होगा जब जगदानंद बाबू प्रदेश जगदानंद बाबू 10 दिन तक ऑफिस नहीं आए थे, हिटलर कह दिया था उसने, बिल्कुल हिटलर कह दिया था। हाँ। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है मुकेश जी कि वो पूरा प्रकरण इसीलिए हुआ था क्योंकि जगदानंद बाबू ने जो छात्र आरजेडी का अध्यक्ष है आकाश यादव, जो अनुष्का यादव का भाई है, उसी को निलंबित किया था। और तेजस्वी के कहने पे ये किसी कोई कहता नहीं है कि उन्होंने तेजस्वी के कहने पे ये निलंबन का फैसला लिया था। जी। तो वो बहुत क्लियरली हुआ था। आपने इलेक्शन का जिक्र किया है, जहानाबाद में अपना कैंडिडेट उतार दिया था, खुलेआम कई बार ऐसी चर्चाएं कर चुके हैं। उनके अलग अलग कांड आते रहते हैं, कभी किसी पुलिस वाले को नाचने बोल दे रहे हैं तो कभी कृष्ण बन जा रहे हैं। तो एक और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि कोई अपना बहुत बड़ा जनाधार या पार्टी में कोई बहुत बड़ा कद नहीं है। तो तेजस्वी को हमेशा ये फील होता रहा है कि ये व्यक्ति मेरे लिए एक लायबिलिटी साबित हो सकते हैं कभी भी। दूसरी तरफ आप देखिए 2015 में महुआ विधानसभा से चुनाव लड़े तेज प्रताप, वहां से जीत गए, लेकिन 5 साल में कभी नहीं गए। और वहां के लोगों ने पहले कह दिया कि अगर दोबारा चुनाव लड़वाया आपने इन्हें तो हम हरा देंगे, तो उनको हसनपुर शिफ्ट किया गया, तो हसनपुर से जीते। अब 2025 में था कि हसनपुर से जीत नहीं पाएंगे क्योंकि फिर कभी क्षेत्र में नहीं गए, तो ये वापस से ये महुआ मांग रहे थे। अब महुआ में प्रॉब्लम ये है कि वहां का जो अभी सिटिंग विधायक है मुकेश रोशन, वो तेजस्वी का बहुत खासम खास है, तो वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। तो इतने सारे मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा से रहे हैं। हमेशा से तेजस्वी को ये लगता रहा है कि पार्टी पर जो एक छत्र राज होना चाहिए उसमें एक प्रकार से, और खासकर जब तेज प्रताप और मीसा एक साथ मिल जाते हैं तो बीच बीच में वो खतरा मंडराता है। तो उस चीज को कंप्लीटली एलिमिनेट करने का ये सबसे अच्छा मौका दिखा तेजस्वी को। और मुझे लगता है वहां पे उन्होंने पुश किया अपने पिता को कि ये बहुत सीवियर मैटर है, ग्रेव मैटर है, परिवार का पूरा रेपुटेशन है, पार्टी का रेपुटेशन है, तो हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और इसीलिए आप देखिए कि कितना दूसरी चीज मुकेश जी, आप देखिए जो तेज प्रताप का ट्वीट आया और उसके बाद वो डिलीट हुआ, फिर ट्वीट आया, फिर क्लैरिफिकेशन आया कि एआई जनरेटेड था। अगर परिवार को थोड़ा वेट करना होता क्लैरिफिकेशन के लिए और एक्शन लेने के लिए, तो इतना जल्दी तो लालू जी का ट्वीट नहीं आता। बिल्कुल यही बात है, क्योंकि अब तक लालू यादव को जितना हम लोग समझते हैं इतनी जल्दी वो रिएक्ट नहीं करते हैं, सोच समझ करके बोलते। जब हम लोग उन्हें फोन भी करते थे, जब पटना में थे हम लोग, तो हम लोग किसी बात के लिए कहते थे तो बोलते थे 2 घंटे के बाद हम बताएंगे, 3 घंटे के बाद बताएंगे, हम शाम को उठा, तुरंत कभी रिएक्ट नहीं करते थे। जो भी उनके पॉलिटिकल स्वभाव को जानते हैं वो जानते हैं तुरंत रिएक्ट नहीं करते। लेकिन इस मामले में इसीलिए संदेह गहराता जा रहा है कि जरूर तो पीछे से कुछ है। जी, तो इससे 2 चीजें बहुत क्लियर होती है मुकेश जी। एक पहली चीज कि पूरे प्रकरण की जानकारी इनको बहुत पहले से थी, मतलब उसमें ट्वीट में कुछ नया इनको नहीं मिला, बस ये चीज हो गई कि वो पब्लिक हो गई, पहला। और दूसरा कि उस एक्शन को लेने में किसी ने उनको बहुत पुश किया, और वो ऑब्वियस है कि तेजस्वी है। दूसरा एक जो इसका कोरबोरेटिव एविडेंस है वो देखिए कि जैसे ही लालू जी का ट्वीट आया उसके तुरंत थोड़ी देर के बाद तेजस्वी का उस पर टॉपअप करते हुए ट्वीट आ गया कि हाँ, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला लिया वो बहुत सही है। रोहिणी यादव का भी रोहिणी का भी आ गया, बिल्कुल। तो रोहिणी का इसलिए है क्योंकि रोहिणी लोकसभा में चुनाव लड़ चुकी है, अभी विधानसभा में आकांक्षा रखती है वो चुनाव लड़ने का, तो उनको भी पता है कि किस साइड रहने से उन्हें टिकट मिल सकता है, उन्हें फायदा हो सकता है। मेरे ख्याल से इसलिए उन्होंने भी त्वरित रूप से उसको लिख दिया। लेकिन एक चीज बड़ी हास्यास्पद है मुकेश जी पूरी चीज में कि देखिए जो ट्वीट में शब्द लिखे गए, नैतिक मूल्य और सामाजिक संघर्ष और ये सब, लालू जी का पूरा परिवार और उनका हर एक व्यक्ति नैतिक मूल्य जो फ्रेज है उसको बोलने के काबिल नहीं। और मैं बहुत गंभीरता से ये बात बोल रहा हूं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, वही अगर चारा घोटाले के 4 मैटर्स में कन्विक्टेड हैं, मतलब अक्यूज्ड भी नहीं, चार्जशीटेड भी नहीं, कन्विक्टेड, जेल की सजा काट चुके हैं। तेजस्वी का वही हाल है। लैंड फॉर जॉब्स में उनके नाम से 52 प्रॉपर्टीज है तेजस्वी के नाम से। मीसा भारती का वही हाल है, उन्होंने एमबीबीएस की सबको कैसे पता है। हार्वर्ड वाला पिक्चर जो उन्होंने डाला था तो कितनी किरकिरी हुई सबको पता है। रोहिणी जो टॉपअप कर रही थी ट्वीट, उनकी शादी में पटना में क्या क्या हुआ था सबको पता है।
तो एक एक व्यक्ति जो उस परिवार का है, उनके व्यक्तिगत कारनामे इतने बड़े कि मुझे नहीं लगता कि इस केस में नैतिक मूल्य का एप्लीकेशन होना भी चाहिए मुकेश जी। और वैसे मृत्युंजय जगह देखिए, नैतिक मूल्य भी आप कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति प्यार में है, रिलेशनशिप में है और वो अपने रिलेशनशिप का ऐलान करता है, चाहे देर से करता है, 12 साल पहले, हालांकि वो जब ऐश्वर्या से शादी हो रही थी उस समय उसको ऐलान करना चाहिए था, इसलिए मैं उसको क्लीन चिट तेज प्रताप को नहीं दे रहा। तेज प्रताप भी जो है कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हित के लिए झूठ बोला और ऐश्वर्या राय की जिंदगी जो है उसने खराब की। अगर वो सही में रिलेशनशिप में 12 साल से 13 साल से था तो 18 में उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। और अगर शादी के लिए लालू यादव दबाव दे रहे थे, जैसा कि पॉडकास्ट में उसने कहा भी है तेज प्रताप ने कि ये पॉलिटिकल शादी थी, तो पॉलिटिकल शादी के लिए आप रजामंदी आपको नहीं देनी चाहिए थी। आपको उसी समय ये ट्वीट जो है या ये जो पोस्ट कर देना चाहिए कि हम रिलेशनशिप में हैं और हम शादी कर रहे हैं, तो आपको मानते हैं। लेकिन मान लीजिए ठीक है, ये एक गलती हो गई और इस गलती का जो खामियाजा है वो शादी टूट गई, ऐश्वर्या राय से अभी तलाक का मसला चल रहा है। लेकिन तेज प्रताप ने यह जो ऐलान किया हम रिलेशनशिप में है, तो इसे परिवार को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जो तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव ने भी तो वही किया। तेजस्वी यादव ने तो इंटर रिलीजन शादी किया हुआ है, तो एक ही परिवार में 2 बेटों के लिए शादी की अलग अलग कसौटियां क्यों? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है मुकेश जी। इनफैक्ट थोड़ा सा उसमें देखिए, जब तेजस्वी ने शादी की थी और इंटर रिलीजन शादी की, तो जो लड़की का नाम है वो रेचल गुडिनियो है, जिनका बेटा लक्ष्मी यादव उसका नाम उनका नाम बदलकर कर दिया गया राजश्री यादव। क्योंकि देखिए एक चीज बहुत कॉमन है इस पूरे चीज मुकेश जी, जो लालू जी है और उनका पूरा परिवार है, वो राजनीतिक रूप से कभी किसी भी स्टेप के लिए, किसी भी चीज के लिए राजनीतिक हानि नहीं सहेगा। मुकेश जी, यही व्यक्ति, अगर इन्होंने इतने वर्षों तक सामाजिक सौहार्द और जाति मिटाने और हर चीज की बात की, एक भी ऐसा इंस्टेंस बता दीजिए, 60 बेटियां थी इनकी, 2 बेटे थे इनके, कौन सी अरेंज मैरिज इन्होंने अपनी जाति के बाहर किसी भी और जाति में कर, किसी भी और जाति में कर देते, कम से कम एक सोशल मैसेजिंग दे, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों मुकेश जी? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इनको अपना जो यादव वोट बैंक है उसको इंटैक्ट रखना। और अभी भी बिहार में आप देखिए, एज अ सोसाइटी थोड़े कंजर्वेटिव हैं, अभी भी वो शादियां जातियों में ही होती है, तो उनको हल्का सा भी एक जो नाखुश करने वाला एक भी मौका नहीं देना चाहते हैं कि मेरा जो कोर वोटर है उसको किसी प्रकार से बोलने की कोई भी चीज मिले। इसीलिए तेजस्वी के शादी में भी वो बहुत कॉशियस रहे, बहुत बातचीत उस पर नहीं होने दी और तुरंत नाम बदलकर राजश्री यादव कर दिया, ताकि कहीं भी चर्चा हो तो एक तरह से वो धीरे धीरे मिट जाए। इस केस में क्या हुआ है मुकेश जी, जो मुझे लगता है कि इन सभी को पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है। अनुष्का यादव तो एक है, अभी इसमें तीसरी महिला का नाम आ रहा है, निशु सिन्हा का नाम आ रहा है। और ये कोई नया नाम नहीं मुकेश जी, जो भी थोड़ा बहुत भी परिचित है बिहार में राजनीति से, पटना में साधु यादव तो इनफैक्ट कुछ दिनों पहले वीडियो में साफ साफ नाम लेके कह दिया था कि ये है महिलाएं दो, तो सबको पता था। लेकिन जैसे ही ये पब्लिक होता है, प्रॉब्लम क्या है, मैं फिर से वही बोल रहा हूं, ये राजनीतिक नुकसान अपने आप को नहीं होने देंगे किसी भी प्रकार से। और उन्होंने देखा कि इस मैटर से, इसके बाहर आने से राजनीतिक नुकसान हो सकता है, इसलिए त्वरित कार्रवाई करो, इसको कहो कि ये मेरे फैमिली का है ही नहीं, ये हमारे नैतिक मूल्य सिद्धांतों का है ही नहीं। और जितना इम्यून कर सकते हैं हम अपनी पार्टी को और अपनी फैमिली को इस पूरे इंसिडेंट से, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं 4-5 महीनों में, उतना इम्यून करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो नैरेटिव चल रहा है उसमें कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि आपके एक ट्वीट करने से अब आपकी फैमिली का नहीं रहा या आपकी पार्टी का नहीं रहा। आप पार्टी है इस पूरी चीज का, इतने वर्षों से आप जानते रहे, जानते हुए अपनी शादी करवाई, जानते हुए अपने ऐश्वर्या को घर से निकाला। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, अभी तेज प्रताप पार्टी से या परिवार से, दोनों से निष्कासित है, चुनाव आपके दरवाजे पे, अगर चुनाव से पहले पार्टी में वापस नहीं लिया गया, इसकी संभावना कम है, लेकिन हो सकता है चूंकि राबड़ी देवी अभी मौन है, लालू यादव की अगर मर्जी से ये नहीं किया गया है, तो हो सकता है चुनाव से पहले जो है फिर से इसे वापस भी ले लिया, इसकी भी संभावना, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन इन वर्स्ट केस अगर मान लीजिए वापसी नहीं होती है, तो क्या लालू राबड़ी मोर्चा जो तेज प्रताप ने बनाया हुआ, क्या उसको लेकर के चुनाव के मैदान में आएंगे, वो चुनाव लड़ेंगे, या मीसा भारती जो है कमजोर हो जाएंगी पार्टी के भीतर? क्योंकि तेजस्वी यादव को अगर कोई चैलेंज कर रहा था, सीरियस चैलेंज था, तो तेज प्रताप नहीं थे, वो मीसा भारती थी, क्योंकि मीसा भारती से उन्हें चैलेंज मिल रहा था। वो सभी तरीके से सक्षम भी है, वो मैच्योर भी है, पॉलिटिशियन भी है, 3 बार की सांसद, राज्यसभा, लोकसभा, सभी जगह से सांसद हैं, पिता की विरासत जो है उनके पास है, मीसा नाम जो है लालू से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जो है तेज प्रताप को अलग करके मीसा भारती को तो कहीं कमजोर करने की कोशिश नहीं की है उन्होंने।
इनफैक्ट मुकेश जी, पूरे ग्रुप को देखिए, वो आप देखेंगे पिछले कुछ मैटर्स पे कुछ सालों में आपको तेज प्रताप और मीसा हमेशा साथ दिख जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि उनको पता था कि वो साथ रहेंगे तो तेजस्वी को चैलेंज कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स अगर तेज प्रताप कमजोर होते हैं तो मीसा कमजोर होती है, वो बहुत ऑब्वियस है। मीसा अभी मेरे ख्याल से वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगी, क्योंकि एक तो लोकसभा में सांसद है पार्टी की ओर से, तो उस प्रकार का विद्रोह वो नहीं करेंगी जिससे उनकी हानि हो, क्योंकि उनकी स्थिति कमजोर है। रही बात तेज प्रताप की, तो मुझे लगता है कि अगर वो लालू राबड़ी मोर्चा बना, मतलब रिवाइव भी करते हैं या चुनाव लड़ने की कोशिश भी करते हैं, बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है उन्हें इससे। क्योंकि जो नैरेटिव उनके अगेंस्ट बन के आ रहा है मुकेश जी, वो इस प्रकार का है जो हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। आज भी हमारी सोसाइटी में एक सर्टेन लेवल ऑफ सम्मान दिया जाता है इन रिश्तों को, घर की बहन बेटियों को। तो मुझे लगता है कि वो सोसाइटल एक्सेप्टेंस नहीं आ पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इसके एक्सटेंशन पे मैं बताना चाहूंगा मुकेश जी, अगर ऐश्वर्या, और जिस प्रकार के थोड़े सिग्नल्स दिख रहे हैं, बातचीत में आ रही है, अगर ऐश्वर्या इसमें पॉलिटिकली एक्टिव होती हैं या बहुत वोकल होती हैं और बाहर निकल कर जाती हैं और हर जगह ये व्यथा अपनी बताती हैं कि क्या किया गया है उनके साथ, खास करके सारण वाले क्षेत्र में जहां से वो खुद भी आती है और जहां पे बहुत स्ट्रांग होल्ड है लालू परिवार का, वहां मुझे लगता है राजद को और लालू परिवार को डैमेज हो सकता है ऐश्वर्या के वहां के एक्टिव होने से। वो एक मेजर चैलेंज होगा मुकेश। बिल्कुल आपने सही कहा, और वहाँ पर वो चैलेंज देंगे भी। और मुझे लगता है कि सारण में दरोगा प्रसाद राय की फैमिली का जो प्रभाव है, उतना प्रभाव लालू यादव का गोपालगंज के आसपास के एरिया में, लेकिन जो दरोगा प्रसाद राय की जो फैमिली, चंद्रिका राय की जो फैमिली है, वो ज़्यादा प्रभावशाली है और प्रतिष्ठित परिवार थे। इसलिए वहाँ से अगर ऐश्वर्या राय आती हैं, चैलेंज करती है, तो निश्चित तौर पर जो है वो लालू यादव को चुनौती भी पेश करेंगे और कमज़ोर भी करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम आज हमारा छोटा है, क्योंकि आज हम सावरकर जी की जयंती पर विशेष फिल्म जो है स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म दिखा रहा है, अभी 7:30 बजे से हम दिखाएंगे, इसलिए प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ा। हमारे साथ जुड़ने के लिए मृत्युंजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े और बहुत ही विस्तार से और बहुत ही डेप्थ में जाकर के आपने इसकी चर्चा की। हमारे दर्शक जो आपको सुन रहे होंगे उनको जरूर एक नई चर्चा सुनने को मिली होगी। फिलहाल तेज प्रताप के मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो दो फार हुआ है, ये फार जो है और चौड़ी होगी, ये जो खाई है ये चौड़ी होगी, क्योंकि अभी तक बीच बचाव के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। चुनाव सामने है, पार्टी के भीतर भी चुनाव होने हैं, बिहार में भी चुनाव होने हैं, और इसके पहले जो ये जो भूचाल लालू परिवार में आया है, इसके रिपरकशन जो है, इसके जो प्रभाव, इसके जो परिणाम है, वो दोनों जो पार्टी के चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में देखने को जरूर मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।